हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 5 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ग्रैंडमा के कहने पर पैलेस में डिनर रखा जाता है। सभी साथ में बैठकर खा रहे होते हैं। चाय गलती से अपनी जीभ काट लेती है, जिस वजह से खून आने लग जाता है। लिशन उसके लिए दवाई लेने के लिए जाता है। तभी यूल रुमाल में बर्फ लपेट कर उसे दे रहा होता है। ये देखकर वहाँ बैठे सभी लोग शॉक हो जाते हैं। खाना खाने के बाद सभी लोग बातचीत करने के लिए बैठ जाते हैं। यूल बोलता है, ये पैलेस के रिवाज ना एक ढोंग है। ये सुनकर लिशन को गुस्सा आ जाता है। दोनों में बहस होने लग जाती है। तभी किंग दोनों को चुप करा देते हैं। इसके बाद यूल चाय से बात करने के लिए बालकनी में आता है। तभी लिशन भी वहाँ पर धमक पड़ता है। यूल को बिना कुछ बोले वो चाय का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। इसके बाद दोनों एक बीच के पास आते हैं और खूब एंजॉय करते हैं और इवन फोटोज भी क्लिक करते हैं। इसके बाद वो चाय को हांगकांग के एक पैलेस में लेकर आ जाता है, जहाँ दोनों सुपरमार्केट में जाकर ग्रोसरी खरीदते हैं और घर आकर लिशन खाना बनाता है, जो चाय को काफी ज्यादा पसंद आता है। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों सनराइज देखने जाते हैं, पर वेदर बहुत ज्यादा खराब हो चुका था, इसलिए दोनों वापस पैलेस में आ जाते हैं और जो फोटोज उन्होंने क्लिक की थी उन्हें बड़ी ही खुश होकर देख रहे होते हैं। इधर चाय की मॉम के इंश्योरेंस बहुत ही ज्यादा सेल हो रहे थे, इसलिए उनकी अच्छी खासी इनकम हो जाती है। इसलिए वह चाय को एक कार गिफ्ट देने का सोचती है, ताकि उसे आने जाने में आसानी हो। इधर मिनुई से बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि लिशन अब उसके पास वापस नहीं आना चाहता, इसलिए वो स्लीपिंग पिल्स खा लेती है। उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। लिशन उसे मिलने के लिए आता है। मिनुई तो उसे देखकर खुश हो जाती है। मुझे पता था तुम जरूर आओगे। लिशन बोलता, क्या जरूरत थी ये बेवकूफों वाली हरकत करने की। मैं तुम्हारे साथ अब सब कुछ खत्म करना चाहता हूँ। ये बोलकर वो चला जाता है। चाय भी मिनुई से मिलने के लिए आती है, क्योंकि उसे उसकी फिक्र हो रही होती है और उसे वहाँ से भगा दिया जाता है। यूल की मॉम भी मिनुई से मिलने के लिए आती है और बोलती, आज नहीं तो कल लिशन को गद्दी से हटा दिया जाएगा। उसके बाद वो खुद तुम्हारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट सीन में मिनुई इस सारे इंसिडेंट के बारे में प्रेस को बता देती है, जिस वजह से पूरी रॉयल फैमिली हिल जाती है। किंग लिशन पर बहुत ही ज्यादा भड़कने लग जाते हैं। लिशन भी चुप नहीं रहता, वो सीधा मिनुई के पास आता है। मिनुई उसे बोलती है, मुझे माफ कर दो, मेरा इरादा ना इस मामले को इतना ज्यादा दूर तक ले जाना नहीं था। लिशन बोलता है, इस बार ना तुम हद से भी आगे बढ़ गई हो, और चला जाता है। इसके बाद लिशन अपने हॉर्स राइडिंग क्लब के दोस्तों के साथ एक क्लब में आ जाता है, लेकिन उसका एक फ्रेंड सीक्रेटली मिनुई से प्यार करता था। वो लिशन को बोलता है, अगर तुम मिनुई से प्यार नहीं करते तो उसे जाने दो ना। इसके बाद लिशन के बाकी दोस्तों और उस लड़के के बीच में झगड़ा हो जाता है। मैटर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि पुलिस को भी इन्फो लेने के लिए पैलेस में आना पड़ता है, जिस वजह से रॉयल फैमिली घबरा जाती है। चाय को भी लिशन की बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही होती है। जैसे ही लिशन वापस आता है तो चाय उसे पूछने लग जाती है, क्या हुआ था? मुझे तुम्हारी इतनी ज्यादा चिंता हो रही थी, जिस वजह से मैं पूरा दिन कुछ भी नहीं कर पाई। मुझे तो डर था कहीं तुम गुस्से में आकर कुछ बड़ा कांड न कर बैठो। ये भूलकर वो जाने लगती है, पर वो तो उसे रोककर कस के गले लगा लेता है। इधर क्वीन मिनुई को पैलेस में बुलाती है। तुम ना बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड गर्ल हो, अगर तुम चाहो ना हम तुम्हारी आगे की पढ़ाई में मदद कर सकते हैं। मिनुई समझ जाती है क्वीन उसे और लिशन को अलग करना चाहती है, लेकिन मिनुई मना कर देती है, क्योंकि उसे पता था लिशन अब उससे प्यार नहीं करता। लेकिन वहाँ से जाते समय उसे चाय मिल जाती है। मिनुई चाय को बोलती है, लिशन को तुम्हारे प्यार की ना सबसे ज्यादा जरूरत है। यूल की मॉम चाय के पास आकर बोलती है, तुम अभी भी मेरा साथ दे सकती हो लिशन की फैमिली को बर्बाद करने में। वो बोलती है, मैंने ना गिव अप कर दिया है। मैं लिशन को फोर्स नहीं कर सकती खुद से प्यार करने के लिए, इसलिए मैं अब आपकी इस वॉर का हिस्सा नहीं बन सकती हूँ। उसके बाद वो प्रेस में क्लियर कर देती है कि वो बस क्राउन प्रिंस की एक क्लासमेट है। मैं उसे पसंद करती थी, पर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, इसलिए अब मैंने गिव अप कर दिया है और अब मैं सिर्फ अपने करियर पर ध्यान देना चाहती हूँ और एक अच्छी बैले डांसर बनना चाहती हूँ। चाय की मॉम ने उसे कार गिफ्ट की होती है, इसलिए वो लिशन के साथ ड्राइविंग की प्रैक्टिस कर रही होती है, पर उसकी ड्राइविंग स्किल ना बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। लिशन तो डर जाता है। चाय बहुत प्रैक्टिस करती है, पर फिर भी वो सीख नहीं पा रही होती। इसके बाद यूल क्वीन से पैलेस के बाहर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने की परमिशन मांगता है। इस पार्टी में लिशन ने चाय और उसके फ्रेंड्स को भी इनवाइट किया होता है। इधर यूल की मॉम को पता चलता है कि क्वीन सच पता लगाने का ट्राई कर रही है, इसलिए वो अपने बंदों को बोलती है, देश छोड़कर चले जाओ।
इससे पहले कि हम पकड़े जाए। इधर यूल छुपके से पैलेस में कुछ लोगों से मिलता है जो उसके डैड को जानते थे। एक्चुअली में वो लीशन से उसका सिंहासन लेना चाहता था। इसके बाद सभी लोग प्लान के अकॉर्डिंग वेकेशन पर जाते हैं यूल का बर्थडे बनाने के लिए। चाय तो अपने तीनों फ्रेंड्स के साथ अपनी ही कार में जाने का डिसाइड करती है, इसलिए लीशन को अकेले ही जाना पड़ता है। लेकिन चाय की ड्राइविंग स्किल इतनी ज्यादा बेकार होती है कि इन लोगों को लोकेशन तक पहुंचने के लिए 3 घंटे से भी ज्यादा का समय लग जाता है। यहाँ पर सभी लोग उनका इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचती है, लीशन बोलता तुमने तो आने में काफी ज्यादा देर लगा दी। इसके बाद वो लोग जैसे ही होटल में चेक इन करते हैं तो उन्हें पता चलता है होटल रूम कम है, इसलिए सभी लड़कों को एक रूम दिया जाता है और लड़कियों को एक रूम में कर दिया जाता है और एक रूम लीशन और चाय को अलग से दे दिया जाता है। चाय रूम में बात लेने के लिए आती है। वो अलमारी से कपड़े निकाल रही होती है। तभी अचानक से लीशन भी रूम में आता है तो वो डर की मारी अलमारी में ही छुप जाती है। लीशन भी बात के लिए कपड़े निकालने लग जाता है। चाय उसे ना चाहते हुए भी बिना कपड़ों के देख लेती है। लीशन बात लेने चला जाता है। चाय तो ऐसे अलमारी में ही सो जाती है। जैसे ही लीशन वहाँ पर आता है तो चाय को देखकर घबरा जाता है। चाय बोलती चिंता मत करो, मैंने ना कुछ नहीं देखा। पर उसकी हरकतों से लीशन समझ जाता है इसने तो सब कुछ देख लिया है। वो तो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो रहा था, पर अपनी झगड़ालू वाइफ से वो लड़ना नहीं चाहता था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लीशन जागता है तो उसे बगल में कैमरा रखा हुआ दिखता है जिसमें चाय ने कल रात एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। इसे देखकर लीशन को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, इसने मेरा ये क्या हाल कर दिया। इसके बाद वो से अपना बदला लेने वाला होता है, लेकिन उसे सोता हुआ देखकर वो उसे किस कर देता है और ये चीज कैमरा में रिकॉर्ड हो जाती है। इधर किंग रॉयल कोर्ट की मीटिंग अटेंड कर रहे होते हैं। रॉयल कोर्ट के सभी मेंबर लीशन की हरकतों को लेकर बातें कर रहे होते हैं कि वो क्राउन प्रिंस बनने के लायक ही नहीं है। इवन अब किंग को भी लग रहा था उनके अपने बेटे लीशन से ज्यादा यूल क्राउन प्रिंस की पोजीशन को डिजर्व करता है। इधर चाय ने जो वीडियो रिकॉर्ड किया था वो लीशन के फ्रेंड्स के सामने उसे टीज करने के लिए टीवी पर चला देती है, पर उसमें तो किस वाला वीडियो चल जाता है। बेचारी सबके सामने शर्मिंदा होकर लाल पीली हो जाती है। इसके बाद यूल की बर्थडे पार्टी हो रही होती है। केक कटिंग के बाद सभी लोग शैंपियन पी रहे होते हैं। मीनहुई लीशन को बोलती है तुम्हें तो पीस शैंपियन से एलर्जी है ना, तुम इसे मत पीना। लास्ट टाइम जब तुमने ये शैंपियन मेरे साथ पी थी ना तो तुम्हारी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। वैसे तुमने अपनी वाइफ को इस एलर्जी के बारे में बताया नहीं क्या? वो बोलते अभी तक तो नहीं, चाय तो सेट हो जाती है। ऐसा बहुत कुछ है जो मुझे अभी तक अपने पति के बारे में पता ही नहीं है और जो तुम्हें पता है। थोड़ी देर बाद वो लीशन और मिनहुई को बातें करते हुए सुन लेती है। वो अब्रॉड जाकर स्टडी करने का प्लान कर रहे होते हैं। ये सुनकर चाय को तो और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जब सभी लोग बातचीत कर रहे होते हैं तो चाय गलती से अपना हाथ जला लेती है। यूल तुरंत आइस लेने के लिए जाता है। चाय भी उसके पीछे जाती है, लेकिन जल्दबाजी में दोनों गलती से एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। ये नजारा देखकर लीशन को तो जलन हो रही होती है। इवन बाकी सभी फ्रेंड्स को भी ऑकवर्ड लग रहा होता है, लेकिन किसी की भी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। यूल की चोट पर बैंडेज लगाने के बाद चाय उसे लीशन के बारे में बात करती है। यूल बोलता है मेरे पास ना तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है और वो उसके फोरहेड पर किस कर देता है। ये नजारा लीशन भी देख लेता है, इसलिए वो अपनी वाइफ का हाथ पकड़कर उसे रूम में लेकर आ जाता है और उस पर भड़कने लग जाता है। तुम्हारा जो ये व्यवहार है ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो बोलती है अच्छा तुम किसी को भी किस कर सकते हो, मैंने कर दिया तो आग लग गई। ये सुनकर उसका पारा तो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो उसे जबरदस्ती किस करता है तो चाय भी उसे एक चाटा दर देती है। पैलेस वापस आने के बाद चाय उसे अपनी बात समझाने के लिए जाता है, लेकिन अब वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं होती। उल्टा दोनों के बीच में फिर से बहस हो जाती है। इसके बाद ग्रैंडमा अपने दोनों पोतों को बात करने के लिए बुलाती है और बोलती है अगर फ्यूचर में तुम दोनों के बीच में कोई भी झगड़ा हो जाए ना तो उसे सुलझा देना, क्योंकि मेरे बस 2 ही पोते हैं और मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों आपस में एक दूसरे से नफरत करो। इसके बाद लीशन मिनहुई को उसके सामान का बॉक्स रिटर्न करने का डिसाइड करता है। वो बैलेट स्टूडियो में आता है जहाँ पर मिनहुई डांस की प्रैक्टिस कर रही होती है। यूल और चाय भी वहाँ पर आ जाते हैं मिनहुई को मोटिवेट करने के लिए, लेकिन लीशन को मिनहुई के पास देखकर वो वहीं पर रुक जाते हैं। एक्चुअली में तो मिनहुई के पैर में मोच आ गई थी और लीशन बस उसकी मदद कर रहा था, लेकिन चाय को तो गलतफहमी हो जाती है जिससे लीशन और चाय की बीच की दूरियां और भी ज्यादा बढ़ जाती है। लीशन चाय को ढूंढने के लिए पैलेस में आता है, पर वो उसे कहीं भी नहीं मिलती क्योंकि ये महारानी तो टेरेस वाले रूम में जाकर छुप गई होती है जहाँ पर पहले लीशन छुपा करता था। इधर लीशन चाय को ढूंढने लाइब्रेरी में पहुँच जाता है
उसे वहाँ चाय तो नहीं मिलती पर अपने डैड की युल की मोम के साथ फोटो मिल जाती है, जिसे देखकर वो शौक हो जाता है। क्या मेरे डैड और युल की मोम का कोई चक्कर था? इसके बाद स्कूल में सभी लोग ग्रेजुएशन सेरेमनी की तैयारी कर रहे होते हैं। स्कूल छोड़ने से पहले चाय अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर डिनर करने के लिए आती है। सभी एंजॉय कर रहे होते हैं। लीशन उसे लेने के लिए वहाँ पर आ जाता है। लीशन को पता था चाय के मन में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन वो उसे कुछ भी कहने के लिए मजबूर नहीं करना चाहता था। इसलिए पूछने की बजाय वो उसे उसके पेरेंट्स के घर ले जाता है और बोलता है, आज की रात ना अपने पेरेंट्स के पास अच्छे से बिताओ। मेरे पास बस यही एक तरीका है तुम्हें मनाने का। चाय के पेरेंट्स तो अपनी बेटी से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और साथ में बैठकर खाना खाते हैं। रात में चाय अपने पेरेंट्स के पास सोने के लिए आ जाती है और बोलती है, जैसे मैं बचपन में आपके साथ सोया करती थी ना, मैं वैसे सोना चाहती हूँ। लेकिन उसकी मोम तो उसे रात में वहाँ पर रुकने से साफ मना कर देती है। तुम्हें पता है ना, तुम्हारा पति एक क्राउन प्रिंस है, तुम यहाँ पर नहीं रह सकती हो। तुम्हें ना पैलेस के नियमों का पालन करना ही होगा। जिसके बाद चाय को अपने पेरेंट्स को अलविदा कहकर महल में लौटना पड़ता है। लेकिन पैलेस में क्यून को इस बारे में खबर मिल जाती है, इसलिए जैसे ही वो वापस आती है तो क्यून तो उस पर भड़कने लग जाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई पैलेस के नियमों का उल्लंघन करने की? तभी लीशन चाय को बचा लेता है। क्यून को अपनी बात समझाता है। रूम में आने के बाद लीशन चाय को ही ब्लेम करने लग जाता है। मैंने तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के घर रात बिताने के लिए कहा था, तो तुम्हें आधी रात को घर वापस आने की जरूरत क्या थी? चाय से और बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो बाहर आती है और अपनी कार उठाकर निकल जाती है ताजी हवा खाने के लिए। युल भी गाड़ी से महल की तरफ आ रहा था। वो चाय को जाता हुआ देखकर उसके पीछे अपनी कार लगा लेता है। नेक्स्ट सीन में दोनों नदी के किनारे टहलते हैं। टहलने के बाद चाय का मुंह ठीक हो जाता है। जैसे ही वो वापस आती है तो उसकी कार चोरी हो गई होती है, पर चोर गिरफ्तार हो जाता है और उसे उसकी कार वापस मिल जाती है। चाय खुश हो जाती है, चलो फाइनली उसे उसकी कार मिल गई। लेकिन नेक्स्ट डे ये न्यूज़पेपर में छप जाती है, जिसमें लिखा होता है, क्राउन प्रिंसेस कल रात एक अनजान लड़के के साथ नदी के किनारे घूम रही थी। उसी दौरान उसकी कार चोरी हो गई, लेकिन चोर पकड़ा गया। लीशन समझ जाता है कि उसकी वाइफ के साथ युल था, इसलिए वो अपनी वाइफ पर गुस्सा होने लग जाता है। चाय बोलती है, मैं ना सबको जाकर सच बता देती हूँ। वो बोलता, अगर तुमने ऐसा किया ना तो युल के साथ तुम भी फंस जाओगी। जिसके बाद चाय सभी को झूठ बोल देती है कि वो रात में अपने डैड के साथ थी। लेकिन ये मैटर आग की तरह फैल जाता है। पैलेस के लोगों को रॉयल फैमिली की इमेज की चिंता हो रही होती है। इवन स्कूल में चाय की फ्रेंड्स भी उसे बोल देती है, तुम ना क्राउन प्रिंसेस की पोजीशन को डिजर्व नहीं करती हो। जो सुनकर चाय तो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।